त्वया विशतचित्रमुपद्रवमे प्रभु ऐसी ज्वार चरणों की पुजारन चौखट की भिखारन जिंदगी गाँव प्रभु ऐसी ज्वार तेरे दर की भिखारन हूँ, तेरे दर की पुजारन हूँ, चौखट की भिखारन हूँ। जिंदगी दांव पर है मेरी, मैं तो ऐसी ज्वारन हूँ। चरणों की तेरे दर की पुजारन हूँ, चौखट की भिखारन हूँ। जिंदगी दांव पर है मेरी, मैं तो ऐसी ज्वारन हूँ। चरणों की हकीकत है, ये मेरी चहुओर मुसीबत है, चहुओर मुसीबत है। हारी हुई जग से हूँ, हारी हुई जग से हूँ। सुन लो यज्ञ फुर्सत है, फुर्सत है। तेरे दर की भिखारन हूँ, चौखट की पुजारन हूँ। जिंदगी दांव पर है मेरी, प्रभु ऐसी ज्वारन हूँ। चरणों की पुजारन हूँ। मुसीबत है, हारी हुई जग से हूँ। सुन लो यज्ञ फुर्सत है, तस्वीर अदा तेरी, तस्वीर अदा तेरी। उस दिल में उतारी हूँ, जिंदगी गाँव पर रख दी। प्रभु ऐसी ज्वारन हूँ, चरणों की पुजारन हूँ, तेरे दर की भिखारन हूँ। जिंदगी दांव पर रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखी, रुखनी तुम लाओ
चिट्ठी लिखी, शुक्रा गुणान भवन सुंदर सुब्रतांते निर्विश्य कर्ण विवरय हरतो अंगतापम। आपका गुणानुवाद मैंने ब्राह्मण देवता से सुना तो मेरे शरीर में लगी हुई आग मैंने विस्फेट दिया। अब आप हत्या नहीं करूंगी, आपकी प्रतीक्षा करूंगी। और 2 आंसू गिरे तो अक्षर बिगड़े हुए थे। आंसू गवाही दे रहे थे कि लिखने वाला रोया बहुत है। वो पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता पहुंचे द्वारिका। जाकर के कान्हा ने देखा, कहा महाराज आइए, चरण धोए, छिड़का और जल छिड़कने के बाद कहा जलपान क्या करेंगे? ब्राह्मण का प्राण देंगे, कोई जलपान नहीं। अधर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण अपने प्राण देंगे। कन्हैया ने कहा अधर्म के लिए तो मैं भी राजी रहता हूँ महाराज। कहाँ धर्म खत्म करना है? कहा राजा भीष्मक कुंदनपुर के हैं, उनके 5 लड़के हैं। मेरी है रुक्मिणी, बिल्कुल भगवती रुक्मिणी देवता का, देवी का स्वरूप है, प्रभु का स्वरूप है। ऐसी कन्या का विवाह उसके भाई की बुद्धि मारी गई, अपने साले के साथ कर रहा है। हमारे सनातन में ये नहीं है, कृष्ण का नहीं है। तो कहा सहायता करो, उसे जबरदस्ती ब्याह लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने कहा ये पिछली अंगूठी मेरे हाथ में ही लेकर चाट कर समाप्त करूंगी जिंदगी। हे कृपालु, उसके प्राणों की रक्षा कीजिए। और ये चिट्ठी लीजिए। देखा उसमें लिखा हुआ था श्याम सुंदर लीला बिहारी लीला पुरुषोत्तम कृष्ण। इन ब्राह्मण देवता के द्वारा मुझे समाचार विदित हुआ कि आपने धर्म की रक्षा के लिए इस वसुंधरा पर अवतार लिया है। आशा है कि मेरी ये स्वल्प प्रार्थना अवश्य जी से स्वीकारेंगे। क्या कहा? आशा है स्वल्प प्रार्थना, स्वल्प प्रार्थना सच्चे जी से स्वीकारेंगे। और आतुर अवस्था का करुणा के साथ निभाएंगे। अवस्था को अवस्था को करुणा के साथ निभाएंगे। भाव से आपकी प्रतीक्षा एक और मौत। भगवान कृष्ण का ठीक है तो कुछ जलपान तो करिए। ब्राह्मण का नहीं, जब तक मैं उस बालिका की सुरक्षा संरक्षा की व्यवस्था नहीं कर लेता एक बूंद जल माधव इस शरीर में नहीं जाएगा। तो का चलो रथ तैयार किया, कटपट बाई वेग से घोड़े भागते हुए चले आए हैं द्वारका से। कहाँ आ गए? कुंदनपुर में एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष के पास भगवान ने रथ खड़ा किया। ब्राह्मण देवता दौड़ कर गए और कहा बेटी रुक्मिणी तुम्हारी सुरक्षा संरक्षा का कवच कुंदनपुर में आ गया। चरणों में गिर पड़ी महाराज, आपकी दया आपकी करुणा। हम तो अनाथ लड़कियां हैं, नीर भरी दुख की बदली है। अगला जीवन तेरी यही कहानी, तेरे आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। सिवाय इसके और कुछ नहीं। भगवान सुखदेव जी ने कहा राजन हाँ साहब फिर क्या हुआ? परीक्षित बड़े ध्यान मग्न होकर सुन रहे थे। उन्हें पता है
आज मेरे जीवन का अंतिम दिवस है, लेकिन अब हम खुश हैं, हमने संसार की रीत जान ली। धर्म धरा का यही है खरा गुरुवर, जो आया यहाँ उसे जाना पड़ा, और जो फूल खिला उद्यान बीच उसको एक दिन मुरझाना पड़ा। एक जगह में घूमने गया था बाहर, लिखा था कि फूल को डाली से तोड़ना मना है। मेरा मन आया कि लिख दूं, 2-3 दिन बाद आइए, इसका निरंतर में डाली में लगा रहना भी मना है। इस फिलॉसफी एक महीन दर्शन, एक महीन फिलॉसफी, तोड़ना भी मना है, ठीक बात है, लेकिन उसका लगा रहना भी मना है, ये भी ठीक है। कोई तोड़े या ना तोड़े, उसे गिरना तो है, गिरना है, वो गिरेगा अवश्य, कोई समझौता नहीं। बेटी तैयार हो, का कैसे तैयार हो और कहाँ के लिए? का तुम्हारे यहाँ खुला पूजन नहीं होता? कुलदेवी नहीं है? कहा तो है, होगा नहीं? कहा अवश्य होगा। इधर थोड़ा सा सुनिएगा। नियत समय पर शिषपाल की बारात चल दी और गोला ने आवाज की, बारात रुक गई, शिषपाल व्यवस्था में लग गया, चतुरंगणी सेना लगाई गई। अपनी सहेलियों के साथ माता भवानी के, कुल देवी के दर्शन और पूजन के लिए रुक्मिणी चली। सारी योजना बात बता दी ब्राह्मण देवता को। उन्होंने कहा कन्हैया बस कुछ समय बाद रुक्मिणी देवी पूजन के लिए यहाँ आएगी, आप पूजा कर। जय जय गिरुवर राज किशोरी, जय जय गिरुवर राज किशोरी, जय वंदना कर रही है। जय महेश मुख चंद चकोरी, आपको ये चौपाइयाँ आनी चाहिए और पूजा में तो दोहराइए। गिरधर हिमालय की पुत्री, महेश की मुख की चकोरनी, गजवदन गणेश जी की माता, भक्तों की विपत्ति का भंजन करने वाली, उनका परिचय क्या है? नहीं तब आद, नहीं तब आद मत अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव का अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको मालूम है, गुनगुनाते रहिए। भव विभव पराभव का, भव पराभव का
सोवस बिहारी सजनो सोवस बिहारी। भक्तों की विपत्ति को भंजन करने वाली भवानी अपनी बेटी की ओर देखिए तो भवानी मुस्कुराई कि तो जानकी है, ये तो जानकी है। भवानी ने देखा कि तो जानकी है। अरे फिर आ गई बेटी तू। सीता भी जानकी थी, अब कौन सा नाटक रचा है का रुक्मणी का? तब भी तू आई थी का क्या करती? ना माँ ना बाप, किससे आशीर्वाद लेती और किससे दुआ लेती? वो तो है। मेरी कहानी यूं है कि मैं तो हल्के करसर से घड़े से मिली हूँ, पाल दिया महाराजा श्री जनक जी ने, और मैं न माता ने। मेरे कहा माता पिता है? आपको आज सत्यवान करके आपकी बेटी आपके दरबार में अपनी